यूएस वीजा डिलेस को लेकर एक बार फिर बड़ा ऑनलाइन डिबेट शुरू हो गया है और इस बार वजह बना है एक रेडिट पोस्ट जिसमें दावा किया गया है कि आज जो स्ट्रिक्ट वीजा स्क्रूटनी दिखाई दे रही है वो अचानक नहीं आई है, बल्कि कई सालों से चल रही एलिजिड वीजा मिसयूज और सिस्टम अब्यूज का नतीजा है। इस पोस्ट के बाद इंडियन एप्लीकेंट्स के बीच एक बड़ा सवाल उठ गया है कि क्या वाकई अब यूएस वीजा प्रोसेस ज्यादा टफ और सस्पिशियस हो गया है। तो आज इस वीडियो में हम समझेंगे कि वीजा डिलेस के पीछे सिस्टम लेवल रीजंस क्या बताए जा रहे हैं, यूएस इमिग्रेशन रूल्स किस तरह बैकग्राउंड चेक और इंटेंट वेरिफिकेशन को देखते हैं, डीएस 160 और एप्लीकेंट एक्टिविटी का क्या रिलेशन है और इंडियन एप्लीकेंट्स को किन बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि अननेसेसरी डिलेस से बचा जा सके। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। रेडिट पोस्ट में कहा गया है कि पिछले कई सालों में कुछ वीजा कैटेगरीज में एलिजिड मिसयूज हुआ है, जैसे H1B रिलेटेड फ्रॉड कंसर्न्स, स्टूडेंट वीजा कैटेगरी में मिसयूज के आरोप और कुछ एजुकेशन पाथवेज का इस्तेमाल केवल लॉन्ग स्टे एक्सटेंड करने के लिए किया जाना। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि अथॉरिटीज अब ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई हैं और हर एप्लीकेंट की एक्टिविटी को उसके डिक्लेयर्ड पर्पस के साथ मैच किया जा रहा है। अब लीगल साइड समझते हैं। यूएस वीजा सिस्टम में कॉन्सुलर ऑफिसर्स को बहुत वाइड डिस्क्रिशनरी पावर दी जाती है। इसका मतलब है कि वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स देखकर डिसीजन नहीं लेते, बल्कि एप्लीकेंट का इंटेंट, बैकग्राउंड, ट्रैवल हिस्ट्री और इवन डिजिटल फुटप्रिंट तक को इवैल्यूएट कर सकते हैं। इसी वजह से कभी कभी डिलेज या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग बढ़ जाती है। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की पॉलिसी के अनुसार वीजा अप्रूवल कोई राइट नहीं है, बल्कि एक प्रिविलेज है। इसीलिए अगर अथॉरिटीज को किसी एप्लीकेशन में इनकंसिस्टेंसी लगती है तो वो एडिशनल वेरिफिकेशन कर सकते हैं। रेडिट पोस्ट में जिस स्ट्रिक्टर स्क्रूटनी की बात हो रही है वो इसी प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है, ना कि कोई नया परमानेंट रूल चेंज। पोस्ट में ये भी कहा गया है कि डे 1 सीपीटी जैसे एजुकेशन पैटर्न्स और मल्टीपल डिग्री एनरोलमेंट्स को लेकर स्क्रूटनी बढ़ी है। इसका लीगल एंगल ये है कि यूएस इमिग्रेशन लॉ में स्टूडेंट वीजा का पर्पस क्लियरली डिफाइंड होता है और अगर एक्टिविटी पर्पस से मिसमैच करती दिखती है तो ऑफिसर एडिशनल क्वेश्चनिंग या डिले कर सकता है। इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीख ये है कि डीएस 160 फॉर्म और एक्चुअल बिहेवियर में कोई भी मिसमैच नहीं होना चाहिए। ट्रैवल पर्पस, जॉब डिटेल्स, एजुकेशन हिस्ट्री और सोशल मीडिया प्रेजेंस सब एक दूसरे से अलाइंड होने चाहिए। कोई भी इनकंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन वीजा प्रोसेस को डिले या ट्रिगर भी कर सकती है। दूसरी जरूरी बात यह है कि वीजा डिलेज हमेशा रिजेक्शन नहीं होते। एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसिंग एक नॉर्मल स्टेज है जिसमें सिक्योरिटी चेक्स, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन और इंटर एजेंसी रिव्यू शामिल हो सकता है। कई केसेस में डिले के बाद अप्रूवल भी मिल जाता है, इसीलिए पैनिक करना सही अप्रोच नहीं है। सोशल मीडिया पर हो रही इस पूरी बहस में एक और पॉइंट सामने आया कि कुछ यूजर्स मानते हैं कि सर्टेन कंट्रीज के एप्लीकेंट ज्यादा स्क्रूटिनी फेस करते हैं, लेकिन लीगली यूएस लॉ नेशनैलिटी बेस्ड ब्लैंकेट रिजेक्शन अलाउ नहीं करता। हर केस इंडिविजुअल बेसिस पर इवैल्यूएट होता है। इस बीच ये भी ध्यान देने वाली बात है कि रीसेंट मंथ्स में टेक्निकल इश्यूज और वीजा बुकिंग प्लेटफॉर्म्स में डिसरप्शंस ने भी डिलेस को बढ़ाया है, जिससे एप्लीकेंट्स को अपॉइंटमेंट और पेमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं। तो अब इस पूरे वीडियो पर आप क्या फीडबैक रखते हैं, कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।